जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम आदित्य है और हम लोग आज करने वाले हैं किंगडम। या देखो क्या होता क्या है, हम लोगों के एक आदमी होते हैं जिनका नाम होता है विटेकर। इन्होंने पूरी जो लिविंग डाइवर्सिटी है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको 5 अलग अलग किंगडम में डिवाइड कर दिया। अब इन्होंने जब डिवाइड किया किंगडम को, इन्होंने 5 अलग अलग किंगडम मेनली रखे। उनको किस बेसिस पे किया, उनके अलग अलग बेसिस थे, जैसे कि सेल टाइप हुआ, सेल वॉल थी किसी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, किसी में नहीं थी, किसी का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था। इन सभी के बेसिस पे उन्होंने विटेकर साहब ने डिवाइड कर दिया ऑर्गेनिज्म को। अब जो 5 मेन किंगडम्स हैं उनको जरा देखते हैं क्या है। पहले हम बता दें, इसमें हम लोग पहले कॉन्सेप्ट बेसिक तक करने वाले हैं और ये साथ साथ में पीवाईक्यूएस भी है लास्ट में, तो डोंट वरी कि आपके पास में प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन जो कि 2009 से लेकर 2024 तक के आए हुए सभी क्वेश्चन है। ओके, और एक चीज हम इसी में बता देते हैं आपको और कि आप ऊपर जो है, आप एनडीए की जर्नी टेलीग्राम चैनल पे एनडीए की जर्नी टेलीग्राम चैनल पे एक बार ज्वाइन हो जाइए। होता क्या है, उधर पे हम लोग रिवीजन सीरीज यूं ही कर रहे हैं। हम आपको यहाँ पर वहाँ पर ऐसे डेली कॉन्सेप्ट भेजते हैं, उसके प्रीवियस क्वेश्चन भेजते हैं, जो नहीं आता समझा देते हैं, जो आप कर लेते हो तो अच्छी बात है। ओके, ये वीडियो सिर्फ एक टेस्टिमनी टाइप की है कि हाँ आपको हम बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हम लोग वहाँ पर करते हैं। ज्वाइन हो जाइए, रिवीजन सीरीज बेस्ट है आपकी रिवीजन के लिए, कोई भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी वहाँ पर, और बेस्ट कंटेंट के साथ में। एनसीईआरटी लाइक उससे अच्छा क्या ही हो सकता है भाई। और उसके बाद जो बचता है वो हम अपने नोट्स शेयर कर देते हैं जिसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। ओके, फिर उसका प्रीवियस क्वेश्चन भी भेज देते हैं। बचा क्या हो, ये सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन नहीं होते, इसके साथ में एक्सप्लेनेशन भी होता है। सोचो, आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है और क्या ही चाहिए। चलो, और इन सबके बाद में ये चार्ज नहीं हो रहा, फ्री हो रहा सब कुछ है ना। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम किसी बैचेज के लिए आए। आई एम नॉट दैट टाइप है। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास में आता है मोनेरा। मोनेरा किंगडम सबसे पहले आता है। उस मोनेरा किंगडम जो हमारा इसका सेल टाइप होता है वो होता है प्रोकार्योटिक। प्रोकार्योटिक मतलब सिंगल सेलुलर हम कह सकते हैं इसको, है ना। वैसे होता नहीं रियल में, अगर एक हायर क्लास में पढ़ोगे तो सिंगल सेल और प्रोकार्योटिक एक नहीं होते हैं, लेकिन अभी हम लोग कह सकते हैं ये नॉन सेलुलोज की होती है, मतलब इसमें सेलुलोज नहीं होता है। इसमें किस चीज की सेल वॉल बनी होती है, सेल वॉल होती है, याद रखना। ओके, सेल वॉल होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड्स की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं होती है, मतलब हमें कट करना है। हाँ, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, मतलब कि सिर्फ सिंगल सेल होती है, बॉडी इसकी बनी होती है सिंगल सेल की। ठीक है, और न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, ऑटोट्रॉपिक होंगे। बेसिक है ना, जितने छोटे छोटे होंगे ऑटोट्रॉपिक होंगे, याद रखो। ऑटोट्रॉपिक होंगे कैसे कैसे करेंगे, हमारे कीमोसिंथेसिस करेंगे, मतलब कि केमिकल से खाना बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस, खाना बनाएंगे। फोटोसिंथेसिस करेंगे, कभी कभी हेटेरोट्रॉपिक भी करेंगे, कभी कभी साइक्लोफाइटिक भी हो जाएंगे और पैरासाइटिक भी हो जाएंगे, मतलब कि जैसे जैसे डिपेंड करेगा। ओके, अगला आता है प्रोटिस्टा में। अब प्रोटिस्टा क्या होता है, प्रोटिस्टा हमारा यूकारियोटिक है। याद रखना, मोनेरा के अलावा बाकी सब यूकारियोटिक है। मोनेरा इंपॉर्टेंट है, यूकारियोटिक नहीं है, बस याद रखना। ये चीज हमने लिखी भी थी, आपको वहां पर भेज भी देते जो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। सेल वॉल कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती। सभी प्रोटिस्टाज में सेल वॉल नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंगल सेल का होता है और इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं या फिर हेटेरोट्रॉपिक करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज फंजाई, इससे क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में। फंजाई हमारा यूकारियोटिक है। इसमें जो सेल वॉल है वो किसकी प्रेजेंट है, साइटिन की है। सेल वॉल साइटिन के प्रेजेंट है। ओके, अच्छा, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। देखो, इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सभी में है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सभी में है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस इन सभी के पास में है। अब यहाँ से देखो, फंजाई से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ गई है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर हमारा सिंगल सेल, यहाँ पर मल्टी सेलुलर आ गया है। हेटेरोट्रॉपिक हमारा हो जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक, हम लोग सभी जानते हैं, मशरूम वगैरह हम लोग देखते हैं, माउस वगैरह। प्लांट देखते हैं, प्लांटे में यूकारियोटिक होगा। हाँ, सेलुलोज की इसकी सेल वॉल बनी होगी, सबको पता है। हमारे पास में इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। टिश्यू ऑर्गन आ जाएंगे, धीरे धीरे टिश्यू होने लगते पड़े हैं हम लोगों के पास में एस्मेटिक टिश्यू आता है, स्क्लेरेन्काइमा आता है, और हम लोग देखते हैं ना एरेन्काइमा वगैरह आता है, ये सब टिश्यू बन जाते हैं ना। ऑटोट्रॉपिक इनका होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस याद है ना। हाँ, यूकारियोटिक क्या होता है, यूकारियोटिक हमारे एनिमलिया जो होता है, यूकारियोटिक होता है। एनिमलिया सबसे सबसे क्या हम कहें कि सबसे समझदार ये है किंगडम। ओके, और सबसे वेल डेवलप्ड है। इसमें हमारा सेल वॉल नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ चुका है, 2022 के पेपर में आ चुका है, सेल वॉल इसमें नहीं होती है। ओके, और इसमें हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा बिल्कुल। सेल मिलकर टिश्यू बनाए, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाए, अच्छे करके। ओके, हेटेरोट्रॉपिक होगा क्योंकि होलोजोइक होगा, होलोजोइक हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ओके, और सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है, क्योंकि एनिमलिया बहुत बड़ा अलग अलग उसमें ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। अगली चीज हम लोगों के पास जो आती है वो ये है, एनिमलिया किंगडम पहले पढ़ने का कि ये अलग थोड़ा कर लेते पहले। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोगों को देखना है, तो हम लोग ठीक है, पहले हम लोग ये ध्यान देना कि हमने अभी बताया ना किंगडम आ गया, तो हमने कहा कि हम बहुत एक
इंडिया में रहते हैं, तो इसका मतलब तो है ना कि हम इंडिया में रहते हैं। उसके बाद हो सकता है कि हम स्टेट का नाम बताएं, हो सकता है उसके बाद हम टाउन का नाम बताएं, सिटी का नाम बताएं। सिटी का बता दिए तो हो सकता है कि हम कोई मोहल्ले उल्ले का नाम बताएं, या फिर एक लोकेलिटी का नाम बताएं। उसके बाद हम बताएंगे अपना गली नंबर, उसके बाद हम बताएंगे हम घर नंबर, उसके बाद हम अपने घर के अंदर बताएंगे इस रूम में रहते हैं। तो ऐसे करके हमारा और डिटेल्स पता चलती है ऑर्गेनिज्म के बारे में। सबसे पहले हमारा कौन आता है? सबसे पहले हमारे पास में आता है किंगडम। किंगडम के बाद आएगा फाइलम या फिर डिवीजन, इसके बाद आता है क्लास, इसके बाद ऑर्डर, इसके बाद फैमिली। ये लगाने को आ गया था एक बार पेपर में, याद रखना है आपको। जीनस सबसे आखिरी में स्पीसीज आएगा। जीनस और स्पीसीज एक क्या नाम था, रेमने करके एक आदमी थे, उन्होंने नाम दिया था इनका, है ना, याद रखनी चीज। अच्छा, 5 किंगडम थे, बीटेकर ने दिया था, ये हम बता चुके हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिक, एल्मिलिया। मोनेरा में सेल वॉल कुछ में होती है ना, बता के आया अभी ऊपर, है ना, किस हमारी। और प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। इसमें सम कुछ में सेल वॉल नहीं होती है, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एग्जांपल है। प्रोटिस्टा के बारे में बताया था, ऑटोट्रॉपिक होता था, हेटेरोट्रॉपिक भी होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकारियोटिक होते हैं, डायटम्स का एग्जांपल है। फंजाई के बारे में हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यूकारियोटिक होते हैं, सेल वॉल चैटिन की बनी होती है, और यीस्ट, मशरूम, माउल्ट, ये हमारे क्या है, इसके एग्जांपल है। अच्छा, इसके साथ साथ में एक चीज और याद रखना कि ये तीनों अपना खाना ब्रेक देयर फूड आउटसाइड द बॉडी, अपना खाना बाहर ही बॉडी के ब्रेक करते हैं, उसके बाद अंदर खाते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने देखी। आप थोड़ा देखते हैं एनिमलिया को, एनिमलिया नहीं, उसके पहले प्लांट किंगडम को पढ़ते हैं। प्लांट किंगडम, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? इंडिया की जर्नी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहां पर आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ की। बाकायदा हमने डिटेल बना रखा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी डिटेल इसमें मिस हो। चलो, अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ये आप पढ़ सकते हो। टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर। हमारे कैरोलस लीनियस को हम लोग फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं, फलाना ढिमकाना, सब कुछ ये दे रखी है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि मैंगो का जो नाम हम लोगों का होता है, वो हम लोगों का पहले हम लोग इसको पहले हम बताते हैं जीनस, उसके बाद वाला बताते हैं स्पीसीज। मतलब पहले अगर लिख दिया तो हमने कहा ये जीनस है, इसके बाद वाला लिखते हैं हम लोग स्पीसीज। याद रखना, ये पेपर में आ चुका है, तो ऐसे लिखते हैं, पहले वाले कैपिटल लेटर, बाद वाले स्मॉल लेटर लिखते हैं, ठीक है। दोनों कैपिटल लेटर नहीं लिखते, उसने पूछा भी था, एक नाम ऐसे दे दिया था और पूछा था कि कौन वाला था, ये तो मैग्नीफेरा इंडिका, ये मैंगो का हमारा टेक्सोनॉमिकल नेम होता है, ठीक है। अब आते ये चीज हम बता चुके हैं, ये हमारे जॉन डे ने अभी हमने बताया था कि ये दिए थे दो। सबसे पहले किंगडम आएगा, फाइलम आएगा, क्लास आएगा, ऑर्डर आएगा, फैमिली आएगा, जीनस आएगा, स्पीसीज आएगा, और स्पीसीज हमारा सबसे छोटा क्लासिफिकेशन होता है, याद रखना। अब आते प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की जो डिटेल्स थी वो किसने दी थी? वो दी थी साइंटिस्ट ईलर ने। ईलर ने साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। और इन्होंने क्या कहा, दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे किसको, प्लांट किंगडम को। पहला आएगा क्रिप्टोगैम, दूसरा आएगा फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम में पहला आएगा एल्गी वाला पार्ट, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइट को याद है आप लोग थोड़ा सा, चलो उसको आगे बताते हैं, आगे बताते हैं। फेनेरोगैम में आएगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के भी दो टाइप आएंगे, मोनोकोट, डाइकोट। याद रखना, सब चीजें डिटेल में बताएंगे, बस एक बार अभी यहाँ पर पढ़ते चलो। अब आ जाते पहले क्रिप्टोगैम को, क्रिप्टोगैम था, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। क्रिप्टोगैम में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था हेलोफाइटा। ये याद रखना, क्रिप्टोगैम के पास में कोई भी फ्लावर नहीं होता है, कोई भी सीड नहीं होता। ये सबसे प्रिमिटिव होते हैं, मतलब कि सबसे प्राचीन, सबसे पुराने जो सी वगैरह मिलते हैं ना, वो छोटे छोटे जगह से, वो प्लांटे वाले में आते हैं, वो वाले हेलोफाइटा। ये हमारे सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं। प्लांट बॉडी इनकी अनडिफरेंशिएटेड होती है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है, इसे थैलस कहते हैं। ये हमारे वस्कुलर बंडल इनमें नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में आया हुआ है, वस्कुलर बंडल इसमें नहीं होता है, या फिर वस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। ये ग्रुप्स में हमारा एल्गी आता है, लाइचेन आता है। लाइचेन तो पता है ना, लाइचेन हमारा वो होता है जिसमें कि हमारा एल्गी और फंगस दोनों मिल जाते हैं, तो हम लाइचेन कहते हैं। इसमें असल में एक पैरासाइटिक होता है, एक होस्ट होता है, और दूसरा खाना बना के लाता है, और दूसरा एक खाता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन से करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब एल्गी क्या होता है, थोड़ा इसको पढ़ते हैं। एल्गी हमारा प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करके और एक्वाटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं मतलब कि खाना खुद बनाते हैं, दूध से खाना बनाते हैं, और एक्वाटिक मतलब कि पानी वगैरह में रहते हैं, यहाँ पे जहाँ वेट ये क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलोफाइट्स होते हैं, मतलब ये क्लोरोफिल होती है। अच्छा, और तो सब ठीक है ये नहीं, और जिसमें कि वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। वस्कुलर टिश्यू से हमारा मतलब है यहाँ पर फ्लोएम एंड जाइलम। याद है ना, जाइलम हम लोगों का पानी ले जाता था, फ्लोएम हमारा फूड एनिमल को ट्रांसफर करता था। इसका एग्जांपल होते हैं स्पाइरो वगैरह, इसे हम लोग कौन सिल्क भी कहते हैं, या फिर क्लोरेला। याद रखना, डिटेल ये पूछी गई है पेपर में, हम अभी आपको पीवाईक्यूएस भी करवाएंगे। अगला आता है हम लोग पास फंगी, फंजाई फंगी और फंगी जो क्लासमेट्स होंगे वो हमारे जानते होंगे फंगी का राज ओके, फंगी ये हमारे नॉन वस्कुलर होते हैं, मतलब इसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं होते, हेटेरोटॉपिक होते हैं, और इसमें स्पोर फॉर्मिंग होता है, स्पोर फॉर्मिंग होती है, याद रखना। इनमें हमारे फूड जो स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन में होते हैं। ग्लाइकोजन हम लोग
के फॉर्मेशन में करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम लोगों का फूड स्टोर होता है। हम लोगों के जो एनिमल है ना, उसमें उसकी बॉडी में भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी फूड स्टोर होता है। स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर होता है याद रखना। ओके, ठीक है। सेल वॉल इसकी हमारी टाइटिन की बनी होती है और यहाँ पे फंगल सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल हमारी किसकी बनी होती थी? टाइटिन की बनी होती है। थोड़ा याद करो, पीछे हम लोगों ने अभी पढ़ी थी फंजाई के बारे में, ठीक है, इसी बारे में बता रहे हैं हम लोग। एगेरिकस और एल्बुगो कैनिडा इसका एग्जाम्पल है, इतना डीप में नहीं पूछेगा, डोंट वरी। लाइचन क्या होता है? ये हमारे एल्गी और फंजाई के बीच के जो होते हैं, मतलब कि कभी एल्गी और फंजाई दोनों मिलकर काम करने लगे, उनको कहते हैं। बेसिक टर्म में बता रहे हैं। ओके, ये हमारे इंडिकेटर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिकेटर होते हैं वाटर पॉल्यूशन के। वाटर पॉल्यूशन के लिए इंडिकेटर्स होते हैं। चलो, वाटर पॉल्यूशन के लिए हमने एक छोटा सा वो भी डाला था टेलीग्राम पर ही, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। एनवायरमेंट वाली हमने पीडीएफ जिसमें बनाई थी, उसमें हमने डाल दिया था। यहाँ पर नहीं बता सकते क्योंकि ऑलरेडी इतना चीज हो गई है। अगला आता था हम लोग पास में ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में क्या है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट है, ये हमारा इंडिया में पूछा जा चुका क्वेश्चन। इनके पास में कोई वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। इनकी जो रूट होती हैं वो हमारे एब्सेंट होती हैं। ये हमारे डैम्प या फिर सैडी प्लेस में बनते वही है। और स्पेगनम, डोसेनिया, यूक्टिस, डिसिया, मर्चेंटिया, फ्यूनेरिया, ये हमारे क्या आते हैं एग्जांपल? ब्रायोफाइट्स के आते हैं। टेरिडोफाइट्स, ये हमारा टर्म जो आया है वो ग्रीक टर्म टेरिड से आया है और इसे हम लोग, इसका मतलब होता है फर्न या फिर फाइटन, ठीक, जिसका मतलब होता है प्लांट। ओके, ये चीजें याद करनी है। क्या याद करना? ये याद करना कि ये सीडलेस होते हैं, वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है, ठीक है। रूट्स होते हैं, इनमें स्टेम्स होते हैं और लीव्स होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें नहीं होती है। इसके एग्जांपल हम लोगों की ये आपको है, बहुत अच्छे अच्छे नाम है, सेलेगेनिला है नाम, क्रिस्टेनम है, डायोप्टेरिस है, ये नाम हम लोग है। क्या ये याद रखना है? इतना डिटेल नहीं याद रखना, ये याद रखना है कि किसमें वस्कुलर बंडल है, किसमें नहीं है, कौन इसका एग्जांपल है, कौन हमारा किसमें हमारी सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये डिटेल थोड़ी सी याद रखनी है। आगे चलते हैं फेनेरोगैम के ऊपर। बस फेनेरोगैम क्या है हम लोग के पास में? फेनेरोगैम हमारे, इसका और का नाम होता है स्पर्मेटोफाइट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे रूट्स, ये हम लोगों को वो सीड्स और जो बाकी रिप्रोडक्शन वाले पार्ट होते हैं उसके उसमें हेल्प करते हैं। फिर ये ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें ये सब चीजें होती हैं, मतलब कि वो अपनी और ट्रू वंस को, न्यू वंस को बॉर्न कर सकते हैं। आते हैं सबसे पहले इसमें हम लोगों के पास में आता है जिम्नोस्पर्म। दे इंक्लूड दो प्लांट विच प्रोड्यूस सीड, बता चुके हैं अभी, सीड प्रोड्यूस करते हैं ना, अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन उनमें हो रहा होता है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म देखते हैं। जिम्नोस्पर्म हमारा क्या है? अब जिम्नोस्पर्म में क्या है? जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेकेड या फिर स्पर्मा, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। सीड स्पर्म का मतलब होता है और जिम्नोस का मतलब नेकेड, तो जिम्नोस्पर्म का मतलब नेकेड सीड, सिंपल, खत्म। ये वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, मतलब कि इसमें हमारे वस्कुलर टिश्यू होंगे, जाइलम फ्लोएम होंगे। वस्कुलर प्लांट जो होते हैं हमारे, वो जाइलम फ्लोएम होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड के लिए, हम लोग सब जानते हैं चीजें। जिम्नोस्पर्म हमारे आउटर कवरिंग नहीं होती सीड्स की, क्योंकि नेकेड सीड का मतलब उनके ऊपर बाहर का उनका प्रोटेक्शन लेयर नहीं हो, जिससे इनके सीड हमारे नेकेड होते हैं, ठीक है। पोलिनेशन इसमें हमारा ये मतलब इससे होता है, कभी भी ये एनिमोफिली आ जाए, इसका मतलब होता है विंड एक हमारा वेक्टर है। यहाँ पर वेक्टर वो होता है जो एक जगह दूसरी जगह पर हमारे पॉलिन ग्रेन्स को पहुंचाता है। तो हमारा पॉलिनेशन जो होता है वो कैसे होता है? एनिमोफिली से होता है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है। अगला आता है हमारे पास एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनमें सीड होती है, फ्लावरिंग वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इनके सीड हमारे रूट्स के अंदर रहते हैं, मतलब देखो सीड के ऊपर कवरिंग आ गई। डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में, और फ्लावर्स हमारे बाइसेक्सुअल होते हैं। एग्जांपल के तौर पे मस्टर्ड प्लांट को ले लो, बाइसेक्सुअल होंगे फ्लावर एंजियोस्पर्म में। मोनोकॉट्स कौन होते हैं? डाइकॉट्स को देख लेते हैं। मोनोकॉट्स वो एंजियोस्पर्म होते हैं या फिर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनके पास में प्रेजेंस ऑफ सिंगल कोलिटेंडेड सीट होता है, मतलब कि सिंगल हमारे उसके ऊपर लेयर होगी या फिर सिंगल उसके ऊपर सिंगल सीट होगा, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। मेजी या फिर ग्रास हम लोग एग्जांपल है। क्या डिटेल पढ़ना? नहीं पढ़ना है, यही पढ़ सकते हो कि हमारे इसमें दो कोलिटेंड होंगे, मतलब कुछ है ना, पीपल, ये नहीं देखना था, ठीक है, इतना था। इंपॉर्टेंट एक चीज और है, वो थोड़ा सा और देख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लांट किंगडम हमने बताया था। जो यहाँ पर ये पीडीएफ कौन सी है? अब ये पीडीएफ वो है जिसमें हमने पूरी बायोलॉजी समराइज कर रखी है। पूरी बायोलॉजी की हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हैं, और साथ साथ में हमने इसमें आपको ये देखो कि पूरे हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको दे रखे हैं। और जिन प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा नीड थी, मान लो 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको पूछे गए, या फिर सीड्स के बारे में पूछा गया, रूट्स में कौन कौन हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब हमने यहाँ पर इसमें डिटेल में दे देते हैं। ओके, चलो अब हम लोग के पास आता है एनिमल किंगडम या फिर एनिमल किंगडम। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है अराउंड सब करेंगे। लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग आज एनिमल किंगडम को पूरा फिनिश करके ही रहेंगे। चलिए एनिमल किंगडम को देखते हैं। एनिमल किंगडम में सबसे पहले हम लोगों के पास में आता है एनेलिडा। एनिमल किंगडम में हम लोग सबसे पहले आता है एनेलिडा। अब एनेलिडा में क्या होता है? जो चीज हम बता रहे हैं बस उतनी याद रखनी, और कुछ भी याद नहीं रखना, और कुछ भी हमने कहा याद नहीं रखना तो नहीं रखना, ठीक है। एनेलिडा में सेगमेंटेड बॉडी होती है, अर्थवॉर्म और लीचेस इसके एग्जांपल होते हैं। बस खत्म। याद करने के लिए ये भी याद कर सकते हो कि हमारी इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है,
मतलब बॉडी ऐसे दो टुकड़ों में इधर उधर हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी। मान लो ऐसे ऐसे था बॉडी पूरी, ऐसे हाफ हाफ डिवाइड हो गई, ठीक है। ये याद रखने के लिए रख सकते हो। हम लोगों के अर्थवॉर्म या फिर लीचेस इसके एग्जाम्पल होते हैं, बस खत्म। और कुछ याद रखना है नहीं। दूसरा आता है, हाँ दूसरा क्या आता है हमारा, दूसरा आता है हम लोगों के पास में निमेटोटोप्स, या फिर इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, एथलेमिंटेस बोलते हैं। अरे बड़े अजीब नाम होते हैं, इसको नाम याद रखना है नहीं रखना है, ठीक चलता रहेगा फिर। इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, देखो तुमको कुछ टर्म है वही हमने लिखे हैं और इंपॉर्टेंट के अलावा कुछ हमने लिखे ही नहीं है, ये इतना मिनिमल है इससे मिनिमल और कुछ हो नहीं सकता है। सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, ठीक है। रिंग वॉर्म और राउंड वॉर्म इसके एग्जाम्पल होंगे, बस। और कुछ याद रखना है, और इसमें क्या याद रख सकते हो तुम, एक चीज और इसमें लाइन याद रख लो, इसके जो सेक्स होते हैं ना, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, बस इतना याद कर लो, ठीक है। पोरीफेरा, पोरीफेरा एक्वाटिक होते हैं, स्पॉन्जेस या फिर स्पोर्ट्स होते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्पॉन्जिला हो जाएगा। इसमें और कुछ याद रखना है स्पॉन्जेस में, पोरीफेरा में नहीं, इतना ही याद, ठीक है। और एक्स्ट्रा कुछ हम कह सकते हैं कि क्वाइट एक्वाटिक होते हैं, चल फिर नहीं पाते, नॉन मोटाइल होते हैं, ज्यादा याद रखो ये भी है ना, नॉन मोटाइल होते हैं। और क्या आता है, ठीक है इतना सही है। ओके, नेक्स्ट आता है हम लोग के पास में सिंडेरिया या फिर कोलेंटेटा, सिंडेरिया या फिर कोलेंटेटा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, एक्वाटिक होते हैं, इसमें एनस नहीं होता है, और जेलीफिश, कोरल या फिर हाइड्रा इसके एग्जाम्पल होते हैं। याद रखना ये चीज, ये हमारे एक्वाटिक होते हैं, हाँ ठीक है। ओके, और इसमें एक चीज और याद रख लो, इसमें हाइसिम होता है, इसमें क्या होता है, टिश्यू लेवल सिमेट्री आ जाती है, ठीक है। फ्लैटी हेलमिंथेस देख लो, हमारे बायलेटरल सिमेट्री होगी, ठीक है, बॉडी फ्लैट होगी, ठीक है। पैरासाइटिक होंगे या फिर फ्री लिविंग होंगे, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेनेरिया और टेपवर्म इसके एग्जांपल है, और मेल और फीमेल एक ही बॉडी में दिखती है। आगे चलते हैं, एनिमल किंगडम में अगला आता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में हमारी नोटोकोड होती है, नोटोकोड मतलब एक रॉड डाई की स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, हम लोगों के पीछे ये स्पाइन वही। प्रोटोकॉर्ड कौन, प्रोटोकॉर्डेटा कौन होता है, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, और इसके एग्जांपल क्या है, हाइडमेनिया है या फिर एम्पिक्सोक्स है। क्या यार, ये नहीं याद रखना है, ठीक है, हटाओ इसको, ये याद रखना है, हाँ ये ना भूल जाना। ये तो पेपर का ऐसा एक ही लाइन है, लार्जेस्ट फाइलम ऐसी पूछता है हर बार, कुछ कहीं नहीं, मतलब हर बार नहीं पूछता, पूछा है इसने पेपर में ये, और भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। करेक्ट, सुनो ये इंपॉर्टेंट है। इनके जॉइंटेड लेग्स होंगे, तुमने देखे हैं मक्के की वो सब इसी में आ जाएंगे, सब बहुत लंबाई है। ओके, सेगमेंटेड बॉडी होगी इसमें, ठीक है, हेड अलग होगा बाकी बॉडी अलग होगा। यूनिसेक्सुअल होंगे, ठीक है, स्पाइडर हुआ, क्रैब हुआ, सिल्वर फिश हुआ, जेलीफिश देखो इसमें आया था कोलेंटेटा में, और आर्थ्रोपोडा में हमारा सिल्वर फिश आता है। हमने वैसे इसकी एक डाल दी, जितने भी फिश होते सामने डाल दिया था इनके पर इंडिक करने पर, हमने सब डाल दी जितने अलग अलग फिश होते, कंफ्यूजन इसमें जिसमें ना हो, समझ गए इतना चीज, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में हम लोगों को और कुछ याद नहीं रखना, क्रिएफिश भी इसी एग्जाम्पल आता होगा, और क्या याद रख सकते हैं हम लोग इसमें, ठीक है इतना नहीं हो, इसका सर्कुलेटरी ऑर्गन ओपन होता है, हमने जो इंपॉर्टेंट लिखा वही लिख दिया, बाकी तो याद तो बहुत कुछ है, छोड़ो इसको। इकाइनोडर्माटा में देख लेते हैं, इसकी जो स्किन होती है वो हमारी स्पिनी टाइप की होती है, ओके, पहली चीज। दूसरी क्या होती है, इसकी सिमेट्री रेडियल होती है, रेडियल सिमेट्री का होता है ये, ओके। तीसरा चीज स्टार शेप होगा, स्फेरिकल होगा और एलोंगेटेड होगा, ठीक है, सेगमेंटेशन नहीं होता इसमें। स्टार फिश, बिटल स्टार और सी अर्चिन्स ये हमारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। एक आता मोलस्का, मोलस्का हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा कौन सा, आर्थ्रोपोडा, उसके बाद है मोलस्का, ठीक है। सॉफ्ट बॉडी होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ऑक्टोपस, स्नेल, और ये हमारे इसके एग्जांपल होते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग वर्टेब्रेट्स के पास में आ गए, वर्टेब्रेट्स के पास में आ चुके हैं। चलो अगला आता है वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास में कोर्डेटा होती है, मतलब कि नोटोकोर्ड्स होती है, मतलब कि उनके पास में एक पीछे स्पाइन टाइप की रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये पूछा जाता है, याद रखना। चलो अब इसमें सबसे पहले हम लोग के पास में आता है साइक्लोस्टोमेटा। इसमें क्या होगा, हॉगफिश और लैम्प्रोस जैसे आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, पीसेस वर्ड हमारा फिश के लिए यूज किया जाता है। 2 चैम्बर्ड हर्ट होगा इसमें, और डॉगफिश, शार्क, टूना ये टाइप की फिशेस हमारी इसमें आएंगी। एम्फीबियंस वो होते हैं जिनमें 3 चैम्बर्ड का हर्ट होता है। ग्लैंड हमारी स्किन जो होती हैं वो हमारे रेस्पिरेशन के लिए यूज होती हैं। हमारे फ्रॉग हुए, टोट्स हुए, सेलमेंडोर हुए, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल आते हैं। रेप्टाइल सभी को पता है क्या होते हैं, 3 चैम्बर हर्ट होते हैं। इसमें हमारा एक एक्सेप्शन होता है जिसमें क्रोकोडाइल आता है, उसमें 4 चैम्बर हर्ट होता है। भाई साहब एक्सेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बता रहे हैं। कोल्ड ब्लेडेड होते हैं, अच्छा ये हमने नहीं बताए थे, कोल्ड ब्लेडेड हमारे एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लेडेड होते हैं। कहाँ लिखते हैं, कोल्ड ब्लेडेड होते हैं ये, ओके। और हमने फिशेस के बारे में भी नहीं बताया, ये भी हमारे कोल्ड ब्लेडेड ही होते हैं, कोल्ड ब्लेडेड ही होते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, मैमल्स आते हैं, मैमल नहीं एप्स पे आते हैं। एप्स का मतलब पक्षियों के लिए यूज किया था। वर्म ब्लेडेड होते हैं, 4 हर्ट होते हैं, इसमें 4 चैम्बर्ड का हर्ट होता है, मतलब जैसे हम लोगों का होता है ना, ऐसा पूरा ऐसा। और इसमें ये एग्स को ले करती हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे एग्जाम्पल थे वो हम लोग देखे, टर्टल हुआ, लिजार्ड हुआ, स्नेक हुआ या फिर क्रोकोडाइल हुआ, वो रेप्टाइल्स में आते हैं। मैमेलियन में हम लोग आ जाते हैं।
वन ब्लेडेड होता है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है, मेमोरी ग्लैंड का मतलब जो वो न्यू वंस को मतलब कि बॉडी के बाहर निकालते थे, है ना, या फिर रिप्रोडक्शन से सीधा विदाउट लेइंग एग्स सीधा न्यू बॉडी को ही जन्म दे सके। ह्यूमंस, वेल्स, डॉल्फिन ये हमारे एग्जाम्पल आते हैं। इतना था हम लोगों का क्या किंगडम पूरा। ओके, अब आते हैं हम लोग इस पे अपने क्वेश्चंस पे। ये रहे क्वेश्चन हम लोगों के। तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम के हम लोग ये क्वेश्चन है, चलिए इनको करते हैं हम लोग। आप लोगों ने इतनी सारी चीजें देखी हैं, थोड़ा याद रखना। याद नहीं है तो आप क्या करो कि इंडियन जर्नी चैनल पे जाओ, भी टेलीग्राम चैनल पे, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ये प्लांट वाली, ये वाली, वो वाली, इनको लिख लो, फिर उसका क्वेश्चन करना, ठीक है। हम आपके साथ में क्वेश्चन कर रहे हैं। आप वीडियो को चाहो तो पॉज करके भी आंसर बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, वरना ऐसे देखते जाओ। चलो सबसे पहले करते हैं मशरूम किसमें आता है। मशरूम पहले अभी बताए थे, हमारा फंजाई में आ रहा था मशरूम। कहाँ गए फंजाई? ऑप्शन नंबर सी देखे थे अभी। अरे यार अभी तो दिखाए थे, कहाँ गए? लो 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 लो, ये देखो मशरूम हमारा फंजाई में आ रहा था, ये देखो मशरूम का, ठीक है। और ये कब आया? NDA 1 2010 में आया है। उसके बाद हम लोगों के पास में आता है दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? क्या वो खाना अपना खुद नहीं बनाते थे? बिल्कुल ये बात सही है। उनकी बॉडी में सेलुलोज होते नहीं, इनकी बॉडी में सेलुलोज नहीं होते, ग्लाइकोजन होता है। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, बात सही है। एक जगह दूसरी जगह जाते, बात सही। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला आते हैं, अगला हम लोग के पास में है, अगला हम लोगों के पास में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड 2018 में क्वेश्चन पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स हैव ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन होते हैं याद रखो। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखो हमने आपसे उस टाइम भी कहा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे दो होते थे। एक होता था हमारा मोनेरा और एक होता था प्रोटिस्टा। यहाँ पर देख लो, ये देखो ला 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 ला, ये देखो यूनिसेलुलर में सिंगल सेल के दो होते थे। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्ट, सिंपल। तब भाई वहीं से आ रहा, कोई कुछ नया आएगा तो हम लोग उसको फिर एक्सेप्शन मार के चलेंगे आगे, और कुछ नहीं कर सकते। चलिए, किसके पास में वर्टिकुलर बंडल होते हैं? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ने घुमा दिया, क्योंकि ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जो कोई पढ़े नहीं है, हमने क्या, किसी ने नहीं पढ़े होंगे ना पढ़ाए होंगे, है ना, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते इसमें। अच्छा चलो भाई, तो फिर देख लेते हैं इसको क्या है। तो क्लेडोफोरा हम लोगों का आंसर नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि ये हमारा वर्टिकुलर बंडल नहीं होता, क्योंकि ये हमने उसमें पढ़ा रखा है आपको, मोनेरा में। क्लेडोफोरा ना, इतना हमको याद आ रहा है, क्लेडोफोरा मोनेरा में आएगा, एल्गी, एल्गी माना चाहिए, ठीक है। ये एल्गी में आता है। पेनिसिलियम किसमें आता है हम लोगों का? पेनिसिलियम तो फंगाई है भाई, ये तो हम लोगों के एनसीईआरटी में आता लिखा, ठीक है। और एनाबेना हम लोगों का, एनाबेना पता नहीं। मार्सिलिया इसका आंसर चाहिए। मार्सिलिया हम लोगों को किसमें आता है? मार्सिलिया हम लोगों का आता है वस्कुलर बंडल है, तो प्लांट किंगडम में आएगा, ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे। और इसके बाद में अपने खुद के क्या जाने इन्फ्लुएंस होंगे, बस सिंपल। अगला आते हैं 2019 में, वो एवं फॉलोइंग द पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका आंसर कहाँ गया? कार्ल लिनियस नहीं, पंचनन महेश्वरी, हाँ यही थे। बिहारी सैनी नहीं, बेंथम मुकर नहीं, ये भी नहीं। तो ये याद रखना, थोड़ा सा ये फैक्चुअल डाटा है, हम लोग याद रखेंगे। पंचनन महेश्वरी जी ने ये काम किया था। 2024 के सेकंड वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्जेस के लिए कौन सा हमारा फेमस था? तो स्पॉन्जेस के लिए हमने बताया था पॉरीफेरा था, याद करो। स्पॉन्जेस वर्ड आते ही हम लोगों ने पॉरीफेरा पढ़ा था। स्पॉन्जेस वर्ड आते ही हम लोगों ने पॉरीफेरा पढ़ा था। ये कहाँ गया? ला 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 ला, पॉरीफेरा में जो स्पॉन्जेस लिखा है, स्पोर्ट्स और स्पॉन्जेस। चलो आगे चलते हैं, सीरियस क्वेश्चन करते हैं। एनडीए क्वेश्चन यही आए थे बस भाई साहब, जाना नहीं है आपको आगे। देखो एनडीए 2024 में पूछा था क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सीरियस वाले क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं, इधर वाले उधर होते हैं, ठीक है। अब इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि ब्रीथ करता है अपनी स्किन से? नहीं बताया गया है आपको, बताओ जरा, ये नहीं बताया गया आपको। फिर फ्रॉग, अभी देखो अभी देखो अभी देखो, यहाँ पर कहाँ गया? ये देखो, ग्लैंड्स इन स्किन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमारी होती है स्किन से। फ्रॉग इसका एग्जाम्पल लिखो भाई। ऑलमोस्ट सब चीजें उतनी एक पेज में समराइज कर दी हैं एनिमल किंगडम की। अगला आता है, किसके पास स्पेशलाइज कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है? तब वही घुमा फिरा क्वेश्चन है, वस्कुलर बंडल किसके पास में नहीं है? वस्कुलर बंडल हम लोगों के पास में किसके पास में नहीं है? हम लोगों के यहाँ पर हम लोगों ने भी देखा, मार्सिलिया के पास में होता था। मार्सिलिया के पास में अगर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें पूछा है कौन सा वस्कुलर बंडल नहीं है? इंडीड 1 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें पूछा है इसमें कि स्पेशलाइज वस्कुलर बंडल किसके पास में नहीं होते हैं? तो मार्सिलिया के पास तो होते हैं, ठीक है, मतलब इसके पास तो होते हैं, इसके पास नहीं होते हैं, इसके पास में भी नहीं होते, और इसके पास में भी नहीं होते। एक मिनट, इसके पास होते हैं यार, ये तो सब उसमें आएंगे ना, प्लांट में आएगा ना, प्रॉपर प्लांट में। मर्चेंटिया नहीं आएगा, मर्चेंटिया हम लोगों का ये हमारा एक ब्रायोफाइट है, ये हम लोगों का ब्रायोफाइट है, तो इसलिए नहीं आता है। खत्म। ब्रायोफाइट हम लोगों ने देखा था कि इसमें हम लोगों का नहीं होते ब्रायोफाइट, ये ब्रायोफाइट मतलब बंडल इसमें नहीं होते, बस खत्म। मर्चेंटिया इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा, देख लो भाई साफ साफ। और ये क्या होते हैं? फंड, फंड हमारे देखो इसमें होता था, उसमें मस्कुलर बंडल होते हैं, साफ साफ दे रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो हो जाए क्वेश्चन। ओके, एक मिनट, ये एग्जाम्पल दे रखा ना, ये वाला भी तो दे रखा। कहाँ गया? नहीं दे रखा क्या? हाँ ये वाला सेकंड वाला एग्जाम्पल नहीं दे रखा, बाकी सब एग्जाम्पल में दे रखे इसमें।
ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बाद में नहीं बनाई, वो पहले बनाई हुई है। हाँ, 2018 में देख सकते हो टू फिश किसे कहते हैं हम लोग। अब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, टू फिश कौन सा आता है। तो यार एक बात हो, तो हम एग्जाम्पल से बताओ। इधर टू फिश, फ्लाइंग फिश हमारी टू फिश होती है, जेली फिश, सिल्वर फिश या फिर कटल फिश हमारी टू फिश नहीं होती है। एक बार हम थोड़ा सा इधर दिखा देते हैं आपको। जेली फिश हम लोगों को किसमें आ रही थी, कहाँ गई, ये सिनेटेरिया में आ रही थी। सिल्वर फिश हम लोगों की इसमें आ रही थी, और स्टार फिश इसमें आ रही थी। तीनों चीजें कहीं और आ रही है, रियल फिशेस में आ ही नहीं रही है। ऐसे कटल फिश भी उसमें नहीं है। फ्लाइंग फिश हमारी फिश है, बाकी इसमें नाम में फिश आ रहा है, बाकी फिश है नहीं। और ये कंफ्यूजन हमने एक पोस्ट में हटा, मतलब कि मिटा दिया हमने आपको। उसमें एनकेजे पर, इंडेक्स चैनल पर एक फिश सर्च करोगे मिल जाएगा, पूरी पोस्ट है, उसमें हमने सब लिख देगा कौन फिश कैसी है, रियल में उसका क्या काम है, और रियल में है भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों के पास में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के ऊपर कौन डिपेंड करता है, तो इसका सिंपल सा आंसर हम लोग सबको पता है, एगारिकस होगा। ठीक है, ये सब हम लोगों के नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा मशरूम होता है ना, मशरूम। ठीक है, चले आगे। और एक मिनट, हमने सेप्रोफाइटिक डेफिनेशन बताई है क्या, सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं, चलो देख लो। सेप्रोफाइटिक होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे रिलाई करते हैं, या फिर उनसे अपना खाना बनाते हैं, मांगते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। अब सीरियस का क्वेश्चन है, कंफ्यूजन ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। बाइलेटरल सिमेट्री किसमें होती है, स्टीरियसिस में नहीं होती है, सी एनिमोन में नहीं होती है, नीरेसिस में होती है। फैक्चुअल डाटा है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हम लोगों के हाथ में नहीं है। ओके, देखो हर चीज, बहुत सारे याद हैं, कितना याद कर पाओगे, नहीं याद कर पाओ, कुछ अगर बन जाए तो बना लो। ठीक है, इसमें से पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेंसिटिव टू एनवायरमेंट चेंज। इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए, इन्वायरमेंटल चेंज में अगर कुछ होता है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन है, तो ये बात याद रखना, एम्फीबियन जो होते हैं वो हमारे सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। रेप्टाइल नहीं, इंसेक्ट नहीं, मैमल नहीं, सबसे ज्यादा ये चीज याद रखना। ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव होते हैं। अगला आता मार्सिलिया, फिर से वही पूछ दिया। फर्न, हॉर्सटेल, ये हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, अभी बता के आए थे, ये हमारे सब किसके एग्जाम्पल आएंगे, टेरिडोफाइट्स के आएंगे। मार्सिलिया, फर्न, और ये देखो यहाँ पर अभी बताया था। ओ ला 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 ला, मार्सिलिया कहाँ पर है, मार्सिलिया इसमें नहीं, फर्न तो है इसमें, फर्न है तो टेरिडोफाइट्स बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला आते हैं। इसमें ऐड कर सकते हो, हॉर्सटेल हो गया, मार्सिलिया हो गया, मार्सिलिया में इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ पर मैं इसमें और हॉर्स टेल भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डिवीजन अच्छे से हो जाएगा आपका। ईस्ट हमारा ब्रेड मेकिंग में यूज कर होता है, और ईस्ट हम लोगों का क्या, ये हम लोगों से पूछा गया भाई साहब, ये किसको नहीं पता होगा, मैं बस ये बताओ। ईस्ट, मशरूम, मोल्ड, तीन बताए थे, फंजाई में आता, बात खत्म हो गई। ईस्ट हम लोग का। अच्छा, ये जो ब्रेड मेकिंग में होता है ना, ईस्ट में याद रखना एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, बस ये याद रखना, और कुछ याद रखना चाहिए। ठीक है, फर्मेंटेशन हमारा होता है। अगला आता है हम लोगों का कौन सा, फ्री लिविंग, बोले थे पेपर में आया हुआ है, फ्री लिविंग हमारा कौन सा, फ्री लिविंग हम लोगों का प्लेनेरिया था, दिखाई दिया पीछे। अगला आता है प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक प्लांट अंडर द ग्रुप प्लांट। एक मिनट, इसमें पूछा क्या, अच्छा ये है, ये हम लोग से पूछे गए हैं कि जो वो है क्या नाम, प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक है, सबसे ज्यादा एक्वाटिक है, तो वो हमारे क्या कौन होते थे, एल्गी थे, ब्रायोफाइट्स तो ही ना थे। देखो प्लांट किंगडम में कहाँ गए एल्गी, एल्गी, एक मिनट, एनिमल में थे यार, प्लांट में कहाँ देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं भाई साहब आप, इधर नीचे गया, हाँ। तो अरे यार हमने कहाँ उसको लगा दिया है, तो इतनी बड़ी स्कीन हमें दिखता भी नहीं है, बड़ा ये रहा है, हाँ प्लांट में घूम रहा है। ये हमारे क्या थे, देखो कहाँ लिखा, एल्गे हमारे एक्वाटिक होते थे, बस खत्म। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, साफ साफ सामने लिखा, फिर भी हम उधर देख रहे हैं। और रोज प्लांट बिलोंग्स टू विच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, जो रोज प्लांट है वो किस टेक्सोनॉमी में आएगा, तो रोज हम लोगों को किसमें आ जाएगा, सबसे छोटा है। मतलब अब रोज एक बड़ा सा किसी में आता होगा, क्या नाम उसका, स्पीसीज उसमें फैमिली में आएगा, जीनस में आएगा, ऑर्डर में आएगा, है ना। लेकिन ये हमारे जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है इसकी क्या है, स्पीसीज है। अगर आप कहोगे तो हम ये मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है उनके हम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी हर एक में लिख देंगे, स्पीसीज में कौन आएगा, फिर उसका जीनस में कौन आएगा, ऐसे करके। ओके, जो एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं और इसमें भी है, आप कहोगे तो हम कर देंगे इतना काम। अगला आता पर्ल आर हार्वेस्टेड फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन ऐसा था जो कोई भी कर सकता था, मतलब कि अगर थोड़ा सा वो जानता होगा। हम जानते हैं ये पर्ल मतलब हीरा वगैरह होते हैं ना, पन्ना वगैरह, तो किससे निकालते हैं हम लोग, सबको पता, ओइस्टर से निकालते हैं। दुनिया जानती है चीज, दुनिया जहान कोई बात पता है वैसा। ओके, चलो अगले आते हैं। ग्रो वेयर फूड मटेरियल इज ब्रेक डाउन आउटसाइड द बॉडी, बताया था, ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। ईस्ट, मशरूम, माउल्स, खत्म। ठीक है, अगला मरीन एनिमल विद नोटोकॉर्ड बट नो वर्टिब्रल कॉलम बिलोंग टू, जिनके पास में नोटोकॉर्ड तो है लेकिन वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, तो हम लोगों को अभी बताया प्रोटोकॉर्ड होते थे, वो प्रोटोकॉर्डेटा होते थे वो। ठीक है, आप सीएपीएफ में क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं सीएपीएफ में क्या भाई साहब पूछ दिया ऐसा, बवाल बवाल। ओके, पहले ही क्वेश्चन उसने कह दिया। चलो
पहला क्वेश्चन है ऑटो स्टडी ऑफ स्पीसीज एंड एनवायरनमेंट इफ एनवायरनमेंट फैक्टर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? नहीं, हाँ ओटिकोलॉजी कहते हैं। फ्री स्विमिंग माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक एनिमल, भाई देखो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अभी ये हो सकता है बहुत दो चार चीज आपको बता दें, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आपको क्या पता होगा? चीजें पता ही नहीं होंगी, है ना। चलो अगला आते हैं आगे। ठीक है। हाँ तो हम कह रहे थे कि ये हम हो सकता है आपको बता भी दें तो कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो फ्री स्विमिंग माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एक्वाटिक एनिमल कौन होते हैं? जो हमारे फ्री स्विमिंग एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनको हम कहते हैं नेक्टॉन। नेक्टॉन ये मतलब बहुत ही ज्यादा डीप में पूछता है तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, इतना डीप में हमने एनडीए के लिए इंडिया सीरीज के लिए हम लोग क्या बता रहे हैं। कोई बात नहीं, आ जाए तो डायरेक्ट लगा देना, बात खत्म है। इसमें से कौन सा किंगडम मोनेरा में आता है? किंगडम मोनेरा हम लोग कौन आता है? एनाबेनाथी, हम लोग पीछे बता के आए आपको, ओके। हमारे नोटोकॉर्ड लैक होती है किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सिंपल से कहते हैं होलोथूरिया, ठीक है। देखते जाओ, बस एक बार देखते जाओ, जो हम लोगों को करना था इंडिया सीरीज में वो हम देख चुके हैं क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे। इसमें बस हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, विच ग्रुप कंट्रीब्यूट्स मोस्ट स्पीसीज टू द बायोस्फीयर? सबसे ज्यादा हमारे कौन से ये स्पीसीज होते हैं, सबसे ज्यादा स्पीसीज किस ग्रुप की होती हैं? तो सिंपल हम लोग इसको जानते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा स्पीसीज किसी है? इंसेक्ट्स की होती है। मतलब कहीं पर भी उड़ने लगती हैं, इतने है इधर उधर ना। पर हॉस्टल हमारे कहाँ पर उगते हैं? ये चीज अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टेरिडोफाइट हमारे कहाँ पर होते हैं? टेरिडोफाइट हमारे ऐसी सॉइल होती है जहाँ पर एसिडिक सॉइल हो, वहाँ पर उगते हैं। याद रखनी चीज। विच ऑर्गेनिज्म लिव्स इन एयर एंड वाटर? ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो एयर वाटर दोनों में रह लेते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकोल, सेकेंडरी हाइड्रोकोल कहते हैं, ठीक है। अगला आता है सेकेंडरी हाइड्रोकोल। अगला आता है व्हाट डिफाइंस नेचुरल बायोलॉजिकल यूनिट विद शेयर्ड जीन पूल? इस हम लोग शेयर्ड जीन पूल की कौन सी डेफिनेशन हम लोग की होती है? तो सिंपल से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा इसका आंसर जो होगा वो हमारा वेजिटेशन नहीं, वेजिटेशन तो बहुत बड़ा होता है, फ्लोरा भी बहुत बड़ा है। ये मतलब बहुत डिटेल ये कह रहा कि आप ये हमसे कह रहा कि शेयर्ड जीन पूल, सेम जीन के हों, ऐसा कुछ कह रहा है। तो सेम जीन के हमारे स्पीसीज होंगे, बस ऐसे याद कर सकते हो इसको, क्या ये आपको इससे पूछने वाला नहीं है, डोंट वरी, इतना भी डीप में नहीं पूछेगा, डोंट वरी। इनमें से कौन सा एक्स करता है, ले एक्स करता है? ये तो अब ये तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, ये भी नहीं आ सकता है। डॉल्फिन नहीं होता, व्हेल नहीं होता, सील नहीं होता, प्लेटिपस होता है, हाँ क्योंकि ये एक्स को ले करता है, शायद ये हमने लिख भी रखा होगा, ये हमने लिख भी रखा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लेटिपस प्लेटिपस प्लेटिपस, अच्छा इसमें नहीं लिख रखा है। प्लेटिपस हम लोगों के होते हैं, तो इसमें ह्यूमन, व्हेल, डॉल्फिन तो हट ही गए थे, ऐसे ही देख सकते थे, ओके। CISF LDC के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो CISF LDC क्वेश्चन हम लोगों के पास में ये रहे। पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास में आता है स्पिरुलिना इज रिच सोर्स ऑफ, इससे हमें क्या मिलता है? इससे हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, आयरन मिलता है या फिर फॉलिक एसिड मिलता है। तो हम लोगों को इससे मिलता है प्रोटीन, ये सब चीजें नहीं मिलती, ठीक है। एनिमल दैट रिक्वायर्स थ्रू, ये नहीं आता क्या बताओ? एनिमल दैट रिक्वायर्स थ्रू गिल्स या लंग्स, लंग्स से या फिर गिल से जो सांस लेते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ये आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आ सकता, अब ये मतलब पीटने वाला काम होगा। ये हम लोग फ्रॉग होते थे, याद करो जरा, ठीक है। फिशेज भी हमारे गिल से होती है, लंग्स से होती है। एक मिनट, फ्रॉग नहीं होना चाहिए इसका आंसर, फिश होना चाहिए। फ्रॉग हमने कैसे लगा दिया? अच्छा हमने एनिमल पढ़ के लगा दिया गया, ठीक है, इसका फिश होगा, ठीक है, लंग्स या फिर फिश, ठीक है। आगे चलते हैं। यूकार्योटिक मल्टीसेलुलर नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म किसमें होते हैं? देखो यूकार्योटिक होगा तो प्रोटिस्टा हट गया, मोनेरा हट गया। मल्टीसेलुलर है तो फंजाई और एनिमेलिया में आ गया। नॉन फोटोसिंथेटिक है एनिमेलिया, नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक हम लोगों को किसमें आता था? एनिमेलिया भी तो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अच्छा एक मिनट, ये चीज थोड़ी सी देखो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर तो इसी में आता है ना, फंजाई में, एक ही में, क्योंकि इसमें टिश्यू हो जाएगा ना फिर। ये अच्छा क्वेश्चन दिया, ये अच्छा क्वेश्चन दिया, क्योंकि नॉन फोटोसिंथेटिक तो ये भी होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक तो ये भी होता है, तो हमारा फंजाई का आंसर हो जाएगा, ओके, इसका आंसर फंजाई हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो हम लोगों को बैठी डाउन हो गई थी। विच हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एनिमल और प्लांट, एनिमल और प्लांट की दोनों की जिसके पास कैरेक्टरिस्टिक होती है उसे हम लोग बोलते हैं यूग्लिना। पीछे पढ़ के आ रहे हैं अभी, कुछ क्वेश्चन रह गए, दो चार क्वेश्चन हो रह गए। एम्फीबियन और प्लांट किंगडम, ये इंडिया में पूछा हुआ है, पता है ना, ये हम लोग इसके कहते हैं, एक मिनट, वाह 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 वाह, एक मिनट, इससे नहीं कहते, तभी हम कहें, तभी हम कहें, सॉरी पढ़ा नहीं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन हो जाता अभी, ओके। तो एम्फीबियन और प्लांट हम लोग किसे नहीं कहते हैं, ये अब क्वेश्चन है। तो हम लोगों का डिस्टिया, मर्चेंटिया और फ्यूनेरिया, ये तो तीनों उसी में आते थे, ब्रायोफाइट्स में आते थे, तो स्पाइरोगायरा हमारा आंसर हो जाएगा, स्पाइरोगायरा नहीं आता। पेंडा किस पेंडा बिलोंग टू सेम फैमिली एज, पेंडा की फैमिली क्या है? सेम फैमिली। अब देखो यहाँ पर हमारा पेंडा डिटेल नहीं पूछ रहा, अब फैमिली पूछा, तो हमारा पेंडा की फैमिली कौन होगा? सिंपल सी आंसर, हम लोग सब जानते हैं कि हमारे बियर, पेंडा ये सब एक होते हैं। कैट वाले में हम लोग जानते हैं टाइगर, लायन, ये सब हो जाएंगे। डॉग वाला अलग, रैबिट अलग। फिल्टर फीडर किसे कहते हैं? तो फिल्टर फीडर हमारा कौन होता है? ओइस्टर होता है। ओइस्टर के ऊपर दो क्वेश्चन हो चुके हैं, याद रखें। हाँ
अब हम लोगों के पास में है कि कैडा, फ्रॉग होपर, पॉन्ड स्केटर। फ्रॉग होपर से हम कुछ समझ पा रहे हैं? नहीं। पॉन्ड स्केटर, पॉन्ड स्केटर हमारा आना चाहिए, इंसेक्ट में आना चाहिए। ठीक है, डिटेल बहुत है ना। अब ये सीएससी में क्वेश्चन भी तो है, अब ये एचसीआरए में आया है ना, रेलवे वाले में। तो ये हमारा सोशल इंसेक्ट कौन सा नहीं है, तो हम सोशल इंसेक्ट जानते हैं कि हमारा बटरफ्लाई सोशल इंसेक्ट नहीं है। अभी याद रख सकते हो ये भाई डाटा, और कुछ नहीं। और रीजनरेशन कौन प्लान कर सकता है? रीजनरेशन, रीजनरेशन हमारा मतलब कि कटने के बाद दोबारा तो लिजार्ड हो जाती है ना। ये क्वेश्चन थे आपके। ओके, ये आपको नीचे अब एक्सप्लेनेशन दे रहा, क्या पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम ही ने बनाई है तो हम ही, ठीक है, चाहे वीडियो देख लो चाहे एक्सप्लेनेशन देख लो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, इतना था आज की वीडियो में भाई। आपको कैसा लगा सबसे पहले ये बता देना। दूसरी बात एक बात और बता देना, दूसरी बात एक बात और बता देना, सबसे आखिर में चलते हैं, नहीं बीच में लगते एक बात और बताना यार कि कैसा लगा, क्या ऐसे और वीडियो और आपको चाहिए? अगर और वीडियो चाहिए तो हमें नीचे बता देना, मोड वीडियोज हम बनाएंगे ऐसे वीडियोज। टॉपिक बता देना हमें कि किन वीडियोज पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी चाहिए होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, चैनल को लाइक कर देना, अरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो लेना, क्योंकि वहां पर डेली डेली रिवीजन सीरीज में अपडेट हम डाल रहे, कुछ ना कुछ आपको जो इंपॉर्टेंट आपके पेपर से वही इंपॉर्टेंट आपको भेजा जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।